हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कम्युनिकेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आप लोगों को एग्जाम में जो रिपोर्ट पूछे जाते हैं उसमें एक है बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो बिजनेस रिपोर्ट के यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल रिपोर्ट एंड सेकेंड है कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये दो रिपोर्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है बिजनेस रिपोर्ट, उसमें ए आता है इंडिविजुअल रिपोर्ट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो वो देखना होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बीच में आप लोगों को लिखना होता है कंपनी का नेम। वो किस तरह से लिखना होता है, तो जो भी कंपनी का नेम है वो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, किस तरह से, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है कि कंपनी नेम, तो इस तरह से कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस आप लोगों को 2 लाइन्स में लिखना होगा और यहाँ पे जो भी आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि गांधीधाम कच्छ। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर ही आएगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ के नीचे आप लोगों को डेट लिखनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि 15 नवंबर 2024, तो ये एक डेट हो गई। उसके बाद लेफ्ट साइड क्या आएगा, तो ऊपर आएगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, किसका, तो कंपनी का आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद रेफरेंस नंबर लिखना है। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर आप लोगों को किस तरह से लिखना है, तो जिस दिन आप लोग बिजनेस रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है वो लिखते हो, वो उस दिन की आप लोगों को डेट लिखनी है। किस तरह से, तो जैसे कि ये नवंबर है तो मैंने लिखा नवंबर, उसके बाद 15 डेट है 2024 और यहाँ पे ए कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या करना है, तो जहाँ पे भी आप लोगों ने डेट लिखी है उसकी नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड आप लोगों को लिखना होगा द जनरल मैनेजर। ठीक है, यानी कि जनरल मैनेजर को लिखना है। उसके बाद नीचे आएगा कंपनी का नेम। ठीक है, जो ऊपर लिखा होगा कंपनी का नेम वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, मगर इसमें आप लोगों को सभी कैपिटल लेटर यूज नहीं करने हैं। ठीक है, स्मॉल आएगा, पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल, दूसरे सारे जो आते हैं वो स्मॉल आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। तो एड्रेस यहाँ पे सेम इसी तरह से है कि सभी लेटर्स जो है वो कैपिटल में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे आप लोगों को लिखना होगा डियर सर या डियर मैडम। ठीक है, ज्यादातर डियर सर ही लिखा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन छोड़ के लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट आप लोगों को अपने हिसाब से लिखना होगा, यानी कि जो भी पॉइंट पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक या दो लाइन आप लोगों को छोड़नी होती है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है कि एज पर द, यहाँ पे आगे आप लोगों को अपने हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी लेने वाली हूँ इसके ऊपर। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का 1.5 पन्ने तक का होना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को रिकमेंडेशन भी करना होगा। ठीक है, और रिकमेंडेशन के यहाँ पे 2-3 लाइन्स लिखनी है और उसके बाद राइट साइड क्या लिखना होगा, योर्स फेथफुली। ठीक है, इसमें आप लोगों को योर्स फेथफुली में ध्यान रखना है कि आगे का जो वाई आएगा वो कैपिटल होना चाहिए, दूसरे सारे वर्ड्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल होने चाहिए, फर्स्ट ही कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप लोगों को नेम लिखना है और नीचे उसका डेजिग्नेशन लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल रिपोर्ट का ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप लोग को एग्जाम में लिखना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि secretary's report on the prospects of opening a luxurious hotel in a big city in गुजरात। ठीक है, यानी कि गुजरात की एक बड़ी सिटी जो है वहां पे एक लग्जरियस होटल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे उन लोगों ने ये लिखा है कि मीटिंग कब हुई थी, किस तरह से क्या डिसीजन आया, ये सब वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सूरत सिटी के बारे में लिखा है कि यहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं कि सूरत सिटी वो बेस्ट है, ठीक है, होटल बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, यानी कि अगर हमको होटल बनाना है तो उसके लिए हमको क्या नीड है, क्या जरूरत है, तो सबसे फर्स्ट लैंड चाहिए, उसके बाद वाटर सप्लाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना के उसके अंदर आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो स्टाफ की भी जरूरत होती है होटल में, उसके बाद फैसिलिटीज भी होनी चाहिए अवेलेबल।
और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को अभी मैंने जो स्ट्रक्चर में बोला था कि रिकमेंडेशन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रिकमेंडेशन लिखना होगा और उसके बाद राइट साइड आ गया कि योर्स फेथफुली, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है और नीचे उसका डेजिग्नेशन यानी कि सेक्रेटरी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल रिपोर्ट लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो कमिटी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर एकदम इजी है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, तो बीच में आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोग को ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद नीचे जो नीचे की लाइन में आप लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखना है, वो आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ही आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ से लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ की तरह यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट पैराग्राफ वाइज आप लोगों को लिखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, तो जब भी पूरा रिपोर्ट कंप्लीट होगा तो उसके नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे 2 या 3 नेम आएंगे, ठीक है, डिफरेंट नेम, उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 या 3 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को लिखना होगा प्लेस एंड डेट, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर प्लेस करके यहाँ पे कोई प्लेस का नाम लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं है, या तो फिर डेट इस तरह से लिख के यहाँ पे कोई डेट लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं है, या तो फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे प्लेस का नाम और यहाँ पे डेट लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पूरे का पूरा कमिटी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल एक दिया गया है कि there has been a significant decline in the sale of Good Morning toothpaste in Gujarat. The management has appointed a committee to find out the reasons for the decline and to suggest a suitable step to arrest the decline. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो उसका सेल कम हुआ है उसके रीजंस कौन कौन से वो निकालने हैं और सुटेबल स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, कि ये जो रीजंस है वो हम लोग दूर कर सके इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को अपने हिसाब से कुछ लिखना होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट लिखा है कि हाई प्राइस, ठीक है। ये भी रीजन हो सकता है कि प्राइस अगर हाई है तो भी सेल जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद पोर क्वालिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पुअर पब्लिसिटी, यानी कि उसका पब्लिसिटी जो हो रहा है वो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स पीपल की भी बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टफ बिजनेस कंपटीशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को पॉइंट लिखने हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंडेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आप लोगों को करना है और उसके बाद सजेस्ट करना है वही पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने लिखा था कि हाई प्राइस, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद यहाँ पे आएगा पब्लिसिटी और यहाँ पे सेल्स पीपल, ठीक है। इस तरह से जो पहले पॉइंट लिखे थे वही आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, रिकमेंडेशन में। तो इसमें थोड़ा यही डिफरेंट है। जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसमें क्या है, तो उसमें लास्ट में रिकमेंडेशन आता है, इसमें क्या है, बीच में रिकमेंडेशन आता है, उसके बाद में जो पॉइंट है वही आप लोगों को कंटिन्यू करके लिखने हैं, मगर कुछ अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर पढ़ना है तो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 2 नेम है, ठीक है। यहाँ पे डीसी शाह लिखा है और वो क्या है, उसका मैंने डेजिग्नेशन भी लिखा है, चेयरमैन है, ठीक है। ये डेजिग्नेशन आप लोग अगर नीचे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पास में यहाँ पे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है राजेश बासिया और यहाँ पे वो क्या है, तो वो है सेक्रेटरी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को नेम एंड डेजिग्नेशन दोनों ही लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखा है अहमदाबाद, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस और नीचे यहाँ पे डेट लिखी हुई है 20 जुलाई 2013, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेट हो गई। तो आप लोगों को इस तरह से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। जब भी आप लोग एग्जाम में ये रिपोर्ट जो है अटेम्प्ट करते हो तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वही आप लोग फॉलो करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद अंदर का लिखा बाद में आएगा। पहले क्या है, आपकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पूरा स्टेप है यानी कि पूरा स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का, वो सबसे पहले लर्न करना है, याद रखना है और वो अच्छे से लिखना होगा। उसके बाद बीच वाला जो है वो आप लोगों को अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।